नमस्कार दोस्तों। सीता का ब्याह होना था। जनक जी ने प्रण किया था कि धनुष जो था शिव जी का वो बहुत कठिन धनुष था। पिनाक नाम था उसका। उस धनुष को कोई हिला नहीं पाता है। कहते हैं कि सीता उसे बाएं हाथ से अलग करके रख देती थी और दाहिने हाथ से पूजा घर की लिपाई करती थी। कथा है कहीं तो जनक जी ने जब देखा एक दिन कि सीता ने उसे बाएं हाथ से खिसका कर उसके नीचे भी जमीन को लिप दिया था और फिर पूर्व स्थान पर उस धनुष को रख दिया था, तो जनक जी को चिंता हुई कि इतने वीर और बहादुर बेटी हैं हमारी, इनके लायक कौन होंगे। ये तो माता जगत जननी है, तो इनके लिए तो पिता श्री राम ही होंगे। तो उनको कैसे तलाश किया जाए, इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ का प्रण लिया था और घोषणा करवा दी थी, मुनादी करवा दी थी कि जो राजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं सीता अर्पित करूंगा, सीता से उनका ब्याह होगा। और इसी बीच विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे अपने आश्रम में, और वहाँ बहुत सारे दुष्टों को, दैत्यों को मारा था राम ने, तारकासुर वगैरह, ताड़का आदि राक्षसियों को मारा था और ऋषि मुनियों को यज्ञ करने की सुविधा प्रदान की थी, उन्हें निर्भय किया था। तो जब विश्वामित्र ने इस प्रण की मुनादी सुनी तो वह राम और लक्ष्मण को लेकर चले। उन्हें अपने शिष्यों पर बहुत ही नाज था, विश्वास था कि ये पिनाकी धनुष को तोड़ डालेंगे। और वह जनकपुर पहुँचे थे। क्या समय था कि पिता से बिना पूछे ही गुरु लेकर चले गए थे बच्चे को और उनके विवाह के लिए किए गए प्रण में शामिल कर दिया था, प्रतियोगिता में शामिल कर दिया था। जिस धनुष को श्री राम शिव का नाम लेकर 1 सेकंड में तोड़ सकते थे, उन्होंने कई राजाओं के बाद अपनी बारी का इंतजार किया। और जब उनकी बारी आई, जब उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ अब तुम तोड़ो, तब उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और शिव को प्रणाम किया और एक पलक झपकते ही उन्होंने तोड़ दिया। कब उन्होंने धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण लगाया और इतने में ही धनुष टूट गया। तो यह बहुत बड़ी बात थी, जिसको उठाने में सैकड़ों हाथियों का बल लग सकता था, उसे एक क्षण में उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ डाला। यह तो महिमा थी, यह भगवान ही कर सकते थे। तो इसी बीच में सखियों ने देखा था कि बहुत कठिन हो रहा है, सही वर का चुनाव नहीं हो रहा है। तब उन्होंने सीता को यह सुझाव दिया था कि सीते, गौरी पूजन के लिए चलो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगी और तुम्हारे मन में जो पति की छवि है उस छवि को साकार रूप में प्रस्तुत करेंगी और तुम्हारा विवाह आसान होगा। तब सीता मंदिर में आई और गौरी पूजन के लिए उन्होंने चौपाइयाँ कही हैं इसमें तुलसीदास ने, उन्होंने पूजन किया और यह कहा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतियाता। कि हे माँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, पर्वतों के राजा, हिमालय की बेटी, आप जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और महेश के मुख रूपी चंद्रमा को तकने वाली चकोरी आपकी जय हो। जय गजबदन षडानन माता, हाथी मुंह वाले और 6 मुख वाले गणेश और कार्तिकेय की माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, पूरे जगत की माता आपकी जय हो। और मेरे मन में क्या कामना है यह आप बिल्कुल जानती हैं, इसीलिए मैं दोहराऊंगी नहीं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सौस बिहारिणी।
कि आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, और आप संसार को उत्पन्न करने वाली हैं और उनका नाश भी करने वाली हैं, विश्व के को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। तो हे माते, उनके रूप की, उनके गुण की बखान करती हुई सीता ने बड़े आदर से उनका पूजन किया था। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न कह सकहीं, सहस शारदा शेष। कि आपके जैसी सती पतिव्रता पूरे विश्व में नहीं है, पूरे संसार में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। और आपकी जो ये पतिव्रता धर्म है और आपका जो गुण है, इसका बखान तो सहस्त्र शारदा शेष, हजारों लाखों सरस्वती और शेष विष्णु कोई इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। कि हे माता, तुम्हारी सेवा से सभी फल, चारों फल मिलते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 फल होते हैं। ये चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। वरदायिनी पुरारी प्यारी, वर देने वाली शिव की पत्नी, पुरारी प्यारी, प्यारी शिव की प्यारी। आप हे माँ, आप शिव की प्रिया हैं और आपको पूजने से चारों फल प्राप्त होते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, तुम्हारे चरणों की पूजा करके सभी सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कि मेरे मनोरथ को, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। बसहु सदा सब उर पर सब ही के। कि हे माते, आप हमेशा सबके हृदय में निवास करती हैं। किन्नेहु प्रकटन कारण तही, इसीलिए मैंने कारण को प्रकट नहीं किया है, मैंने आपके पूजन के हेतु को प्रकट नहीं किया है। अस कही चरण गही वैदेही, यह कहकर चरण वैदेही जो राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता था, उनकी बेटी वैदेही नाम था उनका। यह अस्कही चरण गही वैदेही, वैदेही यह कहकर उनके चरणों में लेट गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसी ही भरेऊ। कि विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय और प्रेम के वश में भवानी हो गई, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब इसमें एक बहुत रहस्य की बात है कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला गिर गई और सीता के सिर पे जा गिरी, मतलब यह उनके विजय की उद्घोषणा थी। लेकिन मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति कभी मुस्कुराती नहीं है, और अगर मुस्कुराती है तो कुछ विशेष होता है। सीता का विवाह हो गया, यह भी विशेष था, लेकिन सीता ने अथाह दुख पाए, यह भी विशेष था। तो मूर्ति मुस्काती नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। विनय और प्रेम के वश में हो गई भवानी, और उनके गले की माला गिर पड़ी, जो सीता के सिर से होकर उनके गले में चली गई। लेकिन मूर्ति जो मुस्काई, यह भी अचरज की बात थी। इसमें दोनों ही तथ्य छुपा हुआ था कि उनके मन की कामना पूरी हुई, और जितनी तकलीफ उनको काटनी थी वह भी उन्होंने काटी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु ही भरेऊ। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, सीता ने आदर के साथ वह माला जो थी वह उसे माथे पर लगाया, और बोली गिरी हरसु ही भरेऊ। और तब हृदय में खुशी भरकर उनसे कहा, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारे। हे सीते, सुनो, हमारी आशीष बिल्कुल सच्ची है, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। नारद वचन सदा
सुचि साचा, सो बरु मिल ही जाहि मनुराचा। कि हे सीते, मेरी वाणी और मेरा आशीष बिल्कुल सत्य है, जो तुमने मन में रखा है वही पूरी होगी। और नारद ने जो कहा था, नारद के वचन को हमेशा सत्य जानो, जो वर तुमने मन में सोचा है वही तुम्हें मिलेगा। अब छंद है इसमें, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। कि मन जाहि राचेऊ, मन में जो सोचा है वही सुंदर सलोना सांवला वर मिलेगा। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, कि वो उनकी व्याख्या क्या की जाए। वह करुणा निधान है, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है, गुणवान है और स्नेहशील है। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, इस प्रकार गौरी के आशीष को सुनकर हृदय में हर्षित हुई सीता। और तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, इस प्रकार तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार बार बार सती सीता जी पार्वती जी को प्रणाम करके अपने महल की ओर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहिय हरे सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। जानी गौरी अनुकूल, सियहिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। अब ये है सोरठा। तो गौरी को अपने अनुकूल जानकर सीता के हृदय में बहुत ही हर्ष हो गया और मंजुल मंगल मूल और बिल्कुल शुभकारी उनके बायां अंग में फड़कन आ गई, मतलब उनका बायां अंग फड़कने लगा। कहते हैं कि स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग जब फड़कता है तो शुभ होता है। इस छंद, इस सोरठा के अनुसार यह लिखा है कि उनका मंजुल, उनका प्रतीक बावां अंग फड़कने लगा। दाहिना अंग जब फड़कता है पुरुष का तो शुभ होता है, और बायां अंग जब स्त्री का फड़कता है तो शुभ होता है, और इसके विपरीत अशुभ होता है, छल नहीं। तो ये थी गौरी पूजन सीता की, और इसके बाद उन्हें आशीर्वाद मिला था गौरी का, और उनकी जो मनोकामना थी वह पूर्ण हुई। वह सीता थी, जगत जननी थी, तो भगवान श्री राम से ही उनका विवाह निश्चित था। दूसरे देवता या राजा उनको नहीं प्राप्त कर सकते थे, इसलिए जितने भी वहाँ आए थे यज्ञ स्थान में, वहाँ कोई भी शिव के धनुष को हिला नहीं पाया। शायद श्री राम की ही प्रतीक्षा थी उस धनुष को भी, इसलिए कोई राजा छूता तो वह और भी भारी हो जाता, और कोई उसे खिसका भी नहीं पाया था। सबकी हालत ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि रावण भी आया था उस प्रतियोगिता में, लेकिन वह भी हार गया था। तब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। यह उनकी विजय गाथा है, और यह उनके विवाह की शुरुआत की कहानी है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।